आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं। ये मूड शब्द से बना है, जिसमें मूड का मतलब मिजाज से होता है। अब कौन सा मॉडल किस चीज़ को इंगित करता है, कौन से भाव को बतलाता है, वो अपन अलग अलग मॉडल के अनुसार देखते हैं। आपको साथ में पहले जो एक्सरसाइज करवाई गई है उनमें यह भी बताया था कि कोई पैसिव वॉइस का वाक्य है तब बात दूसरी है, अन्यथा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहला मॉडल लेते हैं अपन कैन। कैन है वो कौन कौन से भाव एक्सप्रेस करता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। ये भाव मुख्यतः इस मॉडल में आते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको यहीं से क्लियर करके चलते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये तो एक सी चीज़ है। पावर भी, स्ट्रेंथ भी, जैसे मैं 100 kg वजन उठा सकता हूँ। क्षमता है मैं 5 भाषा बोल सकता हूँ। ये तो सारी इनसे मिलती जुलती है, ये चीज़ें याद है। ये है दो शब्द, परमिशन और पॉसिबिलिटी, आगे के मॉडल में भी मिलेंगे। तो उसका अंतर आपको यहीं पर आपके सामने क्लियर कर देते हैं। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। किसकी पॉसिबिलिटी से? मे से। मे की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम संभावना होती है, और इसकी पॉसिबिलिटी है वो मे वाले से ज़्यादा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि ट्रेन समय पे नहीं चल रही है, ये अगले स्टेशन पे समय पर नहीं पहुंच सकती, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, तब कैन आएगा। या जैसे मान लो कोई 2 बजे बस जाती है और ही हैज़ मिस्ड दैट 2 o'clock बस, और अगली जगह उसका पहुंचने का टाइम 4 बजे है, तो दूसरी बस मान लो 4 बजे है, तो ये कहोगे ही कांट रीच ऑन टाइम एट दैट प्लेस, उस स्थान पे, क्योंकि ये संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी है परमिशन, अनुमति। देखिए बच्चा क्लास में जाता है, क्या कहता है? मे आई कम इन सर। लेकिन अपन हम उम्र वालों से कोई चीज़ के लिए परमिशन मांगते हैं, वहाँ पर आता है कैन। जैसे आप आपस में एक दूसरे से कोई चीज़ ले, कैन आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? तो इस तरह से मे की जो परमिशन है वो अपने से बड़ों से मांगने के लिए होती है। कैन की है वो हम उम्र वालों से, और ये कंडीशन नहीं होती। मे वाले हैं ये मे वाली है वो कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशनड होती है। ऑफर शब्द जो होता है ना, जैसे मान लो आपके पास आपका कलीग बैठा हुआ है और उसके पास पेन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से दे रहे, यू मे टेक माई पेन। वहाँ पर जो परमिशन है वो मे वाली है। लेकिन जैसे विद्यालय में स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो टीचर उसको कहता नाउ यू कैन गो होम, इसका मतलब वो कंडीशन थी, वो परमिशन। वो होमवर्क किया तभी तो उसको घर के लिए वो भेज रहा है। तो इस तरह से ये परमिशन और पॉसिबिलिटी दी है। और अगर इनका विलोम शब्द हो, किसी भी मॉडल का जो ऑपोजिट बनाते हैं, उसमें इम है, इन है, अन है, ये उससे पहले जैसे इम्पॉसिबल है, इनेबल है, अनेबल है, इस तरह से उसका ऑपोजिट। तो ऑपोजिट वर्ड, क्योंकि मॉडल की जो एक्सरसाइज है वो कई तरीके से करवाता है। कई जगह आपके जो 11th क्लास है या 9th क्लास है, उसमें तो कोष्टक में इस शब्द को डाल देता है, और कोष्टक में डालने का मतलब आप उस शब्द के आधार पे उस ब्लैंक की पूर्ति करते हो। तो उसमें अगर इम आ गया, ये अन आ गया, तो तुम्हें वहाँ पे कैन की बजाय कैन नॉट भरना होता है। दूसरा मॉडल है कुड। इसमें एक तो वाक्य पास्ट टेंस में हो, यानी कैन की कौन सी फॉर्म हो गई? पास्ट फॉर्म। तो एक तो वाक्य पास्ट टेंस में, दूसरा
पोलाइट रिक्वेस्ट हो वर्तमान काल में, कोई भी जो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं वो वर्तमान काल में हो, तब अपन किसका यूज करेंगे? कुड। बाकी वाक्य पास्ट टेंस में तो एबिलिटी, कैपेसिटी, जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन 10 किलोमीटर, मैं तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, लेकिन वो कब की बता रहा है? पास्ट टेंस। तो वाक्य जब पास्ट टेंस में हो तो कैन की बजाय यही इंडिकेटर होंगे, यही एक्सप्रेशन होंगे, तब कुड आ जाता है। और कुड का जो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है वो वर्तमान काल में होता है जाता है। उसके बाद आते हैं अपन मे। मे का यूज होता है परहैप्स, likely to, probability, possibility, permission, गेस, किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं, होप, विश, पर्पज, ये इसके एक्सप्रेशन वाले शब्द हैं। और ये दोनों शब्द पॉसिबिलिटी और परमिशन ऊपर भी आए, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी जैसे विश वाला तो बहुत जगह अपन यूज करते हैं, यानी इस तरह से अगर चिन्ह होगा वाक्य के अंत में, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, तब उस वाक्य के प्रारंभ में मे मॉडल ही भरवाता है। और पॉसिबिलिटी वाला और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे आकाश में बादल हैं, बारिश हो सकती है, तो बादलों का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से गुजर जाते हैं, इसलिए वहां पर तो जो वेदर फोरकास्ट है, बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है, ओले गिर सकते हैं, हिमस्खलन हो सकता है, बर्फबारी, स्नोफॉल हो सकता है, वहाँ पर जो सारी पॉसिबिलिटी है उसमें मे आता है। उसके बाद अगला मॉडल है माइट। वही जैसे कैन की पास्ट फॉर्म है, वैसे वाक्य पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तब मे की जगह माइट आता है। इसके अलावा इसमें भी वही जो मे वाले जो शब्द हैं, वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो मे के स्थान पर माइट आ जाएगा। इसके अलावा रिमोट पॉसिबिलिटी, दूसरा है हेजिटेशन, हेजिटेशन जिसका मतलब होता है संकोच या झिझक। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्षीण संभावना। आपका रिमोट शब्द होना है वो कहाँ से, जैसे टीवी का इनका रिमोट नहीं होता, दूरस्थ नियंत्रण होता, उसी से बना रिमोट पॉसिबिलिटी। तो वाक्य पास्ट टेंस में होगा तब मे के स्थान पर माइट का यूज करते हैं। इसके अलावा ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक या संकोच। कहीं आप जैसे किसी की कोई पुस्तक, अनजान व्यक्ति है और उसकी कोई चीज ले, माइट आई टेक योर, आगे जो भी चीज तुम उससे लेना चाहते हो उसके लिए माइट का यूज करते हैं। अगला मॉडल है सेल। टेंसों में तो सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ, टेंसों में ध्यान रहे सेकंड और थर्ड जो मॉडल है उसमें तो आई और वी इसके साथ आएगा विल, और टेंसों में आई और वी के साथ आता है सेल। तो यहाँ पर ये सेकंड और जो थर्ड पर्सन करता है उनके साथ एज ए मॉडल। फिर ध्यान रहे टेंस का अगर वाक्य देख रहे हैं वहां तो ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ आता है आई और वी के साथ, लेकिन मॉडल्स में ये सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आता है। और इसके लिए शब्द हैं प्रोमिज है, थ्रेट है, वार्निंग है, ऑर्डर है। इसके अलावा सजेशन इंटेरोगेटिव में हो, ये इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। डिटर्मिनेशन है, डिटरमिनेशन,
दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, ये सारे शब्द हैं। वायदा है, धमकी है, चेतावनी है, आदेश है, ये सारे के सारे सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ। मॉडल की बात कर रहे हैं अपन, फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टेंसों में आई और वी के साथ सेल आता है, लेकिन मॉडल्स में सेकंड और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ सेल आता है। उसके बाद अगला है विल। विल है ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, जिसमें फर्स्ट पर्सन कर्ता कौन है, आई और वी। शब्द इसमें यही चले जाएंगे, प्रोमिज है, थ्रेट है, वार्निंग है, ऑर्डर है, विलिंगनेस है। विलिंगनेस का मतलब इच्छुक। पोलाइट रिक्वेस्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में। अब देखिए ऊपर कुड में भी आया है पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। दोनों में क्या अंतर होगा, जैसे आप वर्तमान में किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड का यूज करते हैं, और ये भविष्य के लिए, जैसे आपका भाई जयपुर जा रहा है और उससे कहते हो कि विल यू ब्रिंग मी ए डिक्शनरी फ्रॉम जयपुर, तो पोलाइट रिक्वेस्ट होगा, तब कोई भी करता क्यों ना हो, तब ये नहीं है कि वो फर्स्ट पर्सन वाला रूल लागू होता है, तब नहीं होता है। उसके बाद अगला मॉडल है आपका शुड। तो ये सेल की क्या है, पास्ट फॉर्म, और इसके बाद इसका प्रयोग होता है ड्यूटी, गुड फॉर, सजेशन, एडवाइस, और एक ये लेस्ट जो शब्द आता है उसके साथ। वाक्य पास्ट में होगा तब तो सेल के स्थान पे शुड आता ही आता है। इसके अलावा कर्तव्य। अब देखना, एक चीज आपके सामने फिर उल्लेख कर देता हूं, ड्यूटी शब्द इसमें भी है, ड्यूटी मस्ट में भी आएगी। इसकी ड्यूटी है वो सोशल है, सामाजिक टाइप है, अपने को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, बट देयर इज नो फोर्स बिहाइंड इट। इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, कोई बल नहीं है कि वो ये कह दे कि आपको ये करना पड़ेगा। आपकी सामाजिकता है, समाज आपको क्या कहता है उसके अनुरूप। लेकिन जो ड्यूटी ऐसी हो जिसके पीछे कानून हो, जिसके पीछे बाध्यता हो, वहां पर मस्ट आता है। फिर ये ध्यान रहे तुम्हें। सजेशन इसका साधारण वाक्य में सुझाव आएगा, वो उसमें सेल वाले में तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक तरह का ऑफर है। उसके बाद अगला है वुड, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, प्रेफरेंस, इसमें रादर शब्द आता है, उसके साथ भी वुड का यूज ही होता है, रादर के साथ। और इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, तीसरी बार आ रहा है देखना, पोलाइट रिक्वेस्ट। सबसे ज्यादा पोलाइटनेस इसी में होती है। अमूमन अपने जो इनविटेशन वगैरह और देते हैं ना, वो इसी में आते हैं ज्यादातर जो इनविटेशन है वो वुड में ही आते हैं। जैसे आपके बर्थडे का है, आपकी कोई शादी का है, कोई और कुछ है, तो फिर तीन जगह आ गए हैं ये कुड में भी है, कुड में बताया वर्तमान काल के लिए, ये विल में भी है, विल में फ्यूचर के लिए किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, और ये वुड में भी है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसमें आपको मैं फिर ये बता रहा हूँ कि वुड वाले के अंदर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर तो अपने शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी और इस तरह के जो होते हैं उसमें वुड का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और होती है, पास्ट हैबिट्स, लेकिन वो रेगुलर नहीं है भूत का, क्योंकि ऑफन का मतलब प्राय, अक्सर, नियमित नहीं। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार होता है। प्रेफरेंस तो किसी चीज को महत्व देते हैं। ये पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की जो आदत है, वो आगे के मॉडल में भी मिलेगी। कौन से मॉडल में मिलेगी आगे तुम्हें? यूज टू मॉडल है, उसकी हैबिट और इसकी हैबिट में क्या अंतर है? यूज टू की हैबिट है वो नियमित है। जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा होगा,
हाथी तालाब पर जाया करता था। दैट मीन्स दैट वॉज रेगुलर हैबिट, क्योंकि पानी पीने तो उसको रेगुलर जाना पड़ता है, वो नीड है उसकी। और इसमें है जैसे व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई ऑफन प्लेड क्रिकेट। रेगुलर नहीं थे, प्राय मैं क्रिकेट खेला करता था। वहां पर किसका होगा? वुड का होगा। अगला है मस्ट। मस्ट में आता है कंपल्सरी, obligatory, necessary, sure, certain, command। ये आर्मी वगैरह में जो चलता है ना, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शब्द होता है ना, तब मस्ट की तरफ चले जाते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, मनाही। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध। फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब मना करने से। ये तीनों शब्द होने पर मस्ट नोट आएगा, ये ध्यान रहे तुम्हें। औरों में तो क्या है, ऑपोजिट वर्ड मिलता है, लेकिन ये तीनों शब्द हैं, वो तीनों के तीनों शब्द नेगेटिव रूप में होते हैं। इसलिए जब प्रोहिबिशन है, रेस्ट्रिक्शन है, फॉरबिडन है, इनका यूज करते हो तब तुम्हें ध्यान रखना है कि मस्ट नोट आएगा, अकेला मस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर ड्यूटी भी मिल सकती है। अब ड्यूटी दूसरी बार आ रही है, और मैंने पहले भी बताया था कि ड्यूटी शुड में भी है और ड्यूटी मस्ट में भी है। तो फिर क्या अंतर है? तो वही बताया कि ये ड्यूटी है, इसमें सामाजिकता होती है, समाज की जो नैतिकता होती है वो क्या कहती है। और ये ड्यूटी है जिसमें फोर्स होता है, कानून होता है, वो बाध्य करता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट को ही कहते हो इट इज़ योर ड्यूटी टू कम टू स्कूल, और टाइम बता दिया जैसे ऑन 7:30 या जो भी। तो या आर्मी वाले हैं या और हैं, तो उनके लिए जो ड्यूटी होती है, इट इज़ योर ड्यूटी टू कम टू स्कूल रेगुलर, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा, शुड का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे फोर्स है, नियम है, कानून है, इसलिए उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। कट। के बाद मस्ट तक अपन ने ले लिया था। नीड नॉट, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता नहीं। इसमें लेक, शॉर्टेज जो कमी के लिए होता है, नोट, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत, या एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस शब्द भी मिल जाता है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता नहीं। जैसे सपोज करो टुडे इज ए हॉलीडे, देयर यू नीड नॉट गो टू स्कूल, तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, आपको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है यूज्ड टू, तो ये टू टेल अबाउट पास्ट हैबिट्स, टू टेल अबाउट ए पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की आदत बताने के लिए। टू टेल अबाउट ए पास्ट एक्शंस, भूतकाल के जो नियमित एक्शंस हैं, आदत हैं,
और इसमें फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वुड में भी अपन ने हैबिट्स ली है, लेकिन वुड और इसमें अंतर ये होगा, इसकी जो हैबिट होगी यूज टू की वो रेगुलर होती है, और वुड वाली है वो रेगुलर नहीं अक्सर या प्राय होती है। तो इन दोनों में ये मुख्य अंतर मिलेगा। उसके बाद है ought to। ought to का मतलब चाहिए, ड्यूटी इसमें भी होती है, लेकिन उस ड्यूटी के पीछे क्या होती है, नैतिकता होती है, मोरलिटी, मोरल ड्यूटी, मोरल एडवाइस, नैतिक सलाह। जैसे आपके माता पिता बूढ़े हैं तो अगला यही कहेगा, योर पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, इट इज योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। ये आपका कर्तव्य है कि आप उनको अच्छी तरह से देखभाल करें। तो वहां पे आपकी ड्यूटी है, वो कैसी है, मॉरल टाइप है, नैतिक टाइप। तो 3 जगह ड्यूटी आ गई, शुड में ड्यूटी देखा, मस्ट में देखा, ought to में देखा। ought to वाले में तो प्योरली नैतिकता है, शुड वाले में वो जो सामाजिकता, समाज क्या कहता है उस आधार, और जो मस्ट वाली है उसमें फोर्स रहता है, बाध्यता रहती है, इसलिए उसको तो अपन अवॉइड नहीं कर सकते, उसको करना पड़ेगा। इस तरह से जो मॉडल संबंधी जो मुख्य मुख्य मॉडल हैं उनका कौन कौन से शब्दों से एक्सप्रेशन होता है, क्या क्या इंडिकेटर है, वो एक चार्ट आपके सामने है। इस चीज को ज्यादा क्लियर करने के लिए हम आपके सामने एक्सरसाइज डालेंगे, और एक्सरसाइज डाल के एक एक चीज को जब क्लियर करते जाएंगे कि यहाँ पर इसकी बजाय इस मॉडल का यूज क्यों हुआ है, उसका जो रीजन है वो भी पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर कब होंगी, जब एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 मॉडल में एक जैसे ही आ रहे हैं। कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करें, कैसे उसमें अंतर करें, कौन से मॉडल का कहाँ यूज करें, ये सारा का सारा एक्सरसाइज के आधार पे क्लियर होगा। ये जो शब्द आपके सामने जितने इंडिकेटर डालें ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके आधार पे आप किसी भी मॉडल है उसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये शब्दों को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऑर्डर है ये कई बार मस्ट की तरफ भी आ जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई मैथमेटिक्स टाइप रूल 100% अप्लाई नहीं कर सकते, ये बार बार मैं कहता आ रहा हूँ। इसलिए कुछ ऐसी सिचुएशन भी अपन को देखनी पड़ेंगी कि वहां पर मस्ट का यूज भी हो सकता है। लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे दे दिया, जैसे लेस दे दिया तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, प्रेफरेंस दे दिया या रादर दे दिया, इस तरह के जो शब्द हैं उससे आपके दिमाग में पूर्णतया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इसी मॉडल का यूज होगा। तो अब हम कल आपके सामने एक एक्सरसाइज डालेंगे और उस एक्सरसाइज से पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो बेझिझक पूछना। थैंक यू।